और सगाई करने में लुगाया जल्दी करे कटे जी मैंने जाई बस मोड़े डोरो हाथ ही रखे जी मर शाम का आई और कह दे हाँ गुड्डू के पापा हाँ बोलो यस मैडम के सगाई कर दी के कटे कर दी पूछे न कोई ताछे के चुप रहो मैं थाने मिस कॉल करियो अब मिस कॉला में सगाई वेजना महिला थाना भरी जा कर अल्लाह आज देख लो कितनी औरतें आडे आसमां रो रही है धनी कट है लुगाई कट है रो रहे 10-10 साल हो गया और हालात इतने खराब है कि डाई जगह ठीक रहा बट थाने में फूटे अल्लाह जावे तो लोग फूटे करेगा हालात बहुत नाजुक है क्योंकि लोग देखते नहीं है मशवरा नहीं करते इसलिए हमारी जिम्मेदारी है सोच समझ के रिश्ता करें रिश्ता करने में आप मशवरा करें लड़का से लड़की के दादा दादी से नाना नानी से खाली मायरो भरौण की उम्मीद मत करो रिश्ता भी करने से पहले आप जो है मशवरा कर लो कि मशवरे में हमेशा बरकत है बेशक हक सुभान और अल्लाह या फिर आजकल लोगों क्या है दिखावा गणा हो गया दिखाया दिखाया उसको दिखाया जैसे ही सगा आएगा फोन कर दे कि मैं बड़े रोडवेज बस स्टैंड के उतरूं आज ही कच्चा हो गेस्ट हाउस सामने बड़े उतर जाएगा और उसको जब सगे को लेवने जावे तो छोटी मोटी गाड़ी नहीं बा इनोवा दे तो क्रिस्टल चाबी नवोड़ी या स्कोर पे ले जाएगा बिठाएगा लाएगा नाश्ता पानी कराए मेन रोड पर ले जाए या मुंडवा रोड जयपुर रोड मोटो खेत बाउंड्री वालों बतावे कि वो आंपारो ही है या फिर मेन हाईवे पे 60x60 का प्लॉट बताएगा और गाड़ी तो आज ही लीवी अब बताओ लायो मांग घर की साइकिल भी नहीं है ऐसे झूठे लोग आप बदला दे क्या के कहीं सगे के सामने धाक बैठ जावे कि इनोवा तेरी चलाऊ ने आ ध्यान को नहीं का गाड़ी रा किस्ता तो लारे फिरे सीजर तो अंकोड़िया लियो सीजिंग वाले लेकिन करे क्या और नाक और नकुंडियों लोगों ने मरा दिया थोड़े दिनों के बाद पोल खुलती है ना ऐसे तो है नहीं कि हमेशा चल जाएगी आखिरकार वही होता है कि वापस भी ने सगे ने बिठायो गाड़ी में और वो बस में चढ़ते ही सीधा सगी ने फोन ही ठोके रिश्ता पक्का कि होया क्या कि 60 बीघा खेत बाउंड्री करेड़ो मेन रोड को वो भले दूसरा लो गाड़ी चढ़े ने इनोवा 24-25 लाख की और ऊंची बिल्डिंग ये है वो है तो ऐसे लोगों से रिश्ता कभी ना करें क्योंकि वो दुनियादार कुत्ते हैं और वो दुनियादार इंसान है वो कभी भी तुम्हारे साथ वफा नहीं करेंगे हमेशा बेवफाई रहेंगे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई आज मौलाना लोगों को क्यों बुलाते क्यों उनसे तकरीर करवाते क्यों उनसे सुनते हैं दुनियादार कहता है वो मानोगे या मदीने का ताजदार ने फरमाया वो मानोगे सुभान अल्लाह बेशक दुनियादारों के पीछे चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे इसलिए हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना अगर चलना हो तो मदीने के ताजदार के पीछे सुभान अल्लाह बेशक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम ये है 4 वजह से लोग निकाह करते हैं रिश्ता करते हैं शादी करते हैं माल की वजह से हुस्नो जमाल की वजह से हाँ भाई खूबसूरत है लड़का खूबसूरत लड़की खूबसूरत माल की वजह से हुस्नो जमाल की वजह से और खानदान की वजह से दीनदारी यानी मजहब जो दीनदारी को पेश रखेगा वो हमेशा कामयाब होगा बेशक माल आज है क्या मालूम कल कंगाल हो जाए आज खूबसूरत है कल कोई बीमारी लग गई खूबसूरती गई माल आज है कल नहीं है खानदान है अच्छे खानदान में आप रिश्ता करोगे उसका असर जरूर होगा और दीनदार होगा वो हमेशा वफादार होगा सुभान अल्लाह इसलिए हमेशा दीनदारी देखो ये मत देखोगे ऊंची बिल्डिंग है कहीं बिल्डिंग ऊंची है पट्टो कहीं अड्डाने पड़े तो अल्लाह गाड़ी मोटी है गाड़ी करने है कहीं किस्ता कितनी बाकी है कभी भी ऐसा भरोसा ना करें बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर नबी की तालीमात पे अमल किया तो हमेशा कामयाब रहोगे बेशक सुभान अल्लाह रही बात अब शादी में अपने हिसाब से करूंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा देखो नौजवानों जिनकी अभी निकाह नहीं हुई शादी नहीं हुई जिंदगी तुम्हें गुजारनी है आज लोग तो कह दे धमेड़ तो पढ़
देखी जाए कहीं देखी जाए सगला जिम जिम जाता रही बस वही देखी एक लोग પછી મોબાઈલ કરે ઝૂ ઝૂ બોલો करे कि नहीं करे जी मैं बजे गई है सलाम फेर दिया लोग तो गया बे केवे ने एक एक महीनों के धमीड़ पड़ने देखी जाए कुछ कौन देखी जाए हालत बहुत खराब होती है बाद में क्योंकि लोगों को देखते हैं ना वो पंजाबी शायर ने कहा कद आए मजे के बाजे बजे तदे और खबर कब पड़ी कि हिसाब करे जद हिसाब करे जन के रुपये तो 20-25 लाख खर्चा हो गया ठाई कौन पड़ी था तो पछे पड़ी ना अभी तो पेमेंट ही नहीं किया ना हाल तो किराना लंबी लंबी लिस्ट आवे जना आप देखते हैं कि नहीं बोरियां की बोरियां शक्कर की मैदे की एक एक कुंटल काजू रोज रुपया मांगे राजू फिर क्या होगा एक जावे दूजोड़ आवे वो पकाव नाल आवे कंदोई नुक्ति अळवो नुक्ते पकड़ वो जारो लेरी आवे ओनो ओनो देवे तो देने चिप्पू शादी होने के बाद बस पता चलता है पहले नहीं पता चलता पहले के मौलाना लगा लगे रुपया मांगा है मौलवी कहीं है अरे मौलवी तो कह रहे हैं कि आप हिसाब से चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मौलाना के क्या मौलाना दबा जिम ले दावत जिम ले दुआ कर दे जाता रही आलिम का काम बताना है अमल करना हम सब का काम है कबूल करना रब का काम बेशक सुभान अल्लाह हाँ जो नबी की तालीमात पे अमल करेंगे वो कामयाब रहेंगे बेशक आखिरकार वही होता है एक गया दूसरा आया लोग भी परेशान आदमी परेशान घर में रेवे नहीं रुपया मांगना आडो बजा घंटी बंदी नहीं अन बन जावे शाम रावे रोटी खा लियो रोटी कहीं खावे तो वो मोबाइल तो झू झू लोग कह रहे फोन कौन उठा अरे के साइलेंट प्रोफाइल पे था साइलेंट एक महीने तक पूरे मोल लाने ने सूंदे को नहीं थे तो मोटा बूंबाड़ लगा स्पीकर मोटा कॉलम ना खुद सोवे ना खानदान वालों को रिश्तेदारों को सोने नहीं देवे और धमीड़ उपड़े ब्याह होते ही ऐसा साइलेंट हुए ऐसा चुप हुए मोबाइल भी चुप खुद भी चुप और सब चुप हो जाते हैं आखिरकार परेशानी बढ़ती है फिर पचे पचे मौलाना लाड़ा के कोई मौलाना एक मौलाना साहब बढ़िया बता दो कि एक ही तावीज ने सगला रुपया उतार तावीजों कोई रुपया उतरिया जनत में खुद ही उतार ले मौलाना लोगों को 2500-5000 में एक महीने तक आपा के वहां लगाओ फातिहा पढ़ो नमाज एक सेकंड घड़ी लगी उड़ी मस्जिद रे महीने आप देखे कभी ए तड़के रात रा भी ले बेचारे उलमाए किराम जे घड़ी देख देख कर पाछा सुवे के हाल टाइम नहीं जाओ फजर हम तो सुतारा हाथीर घोड़ा सगला बेच रे सुवा इया ने ऐसे थोड़ी इनको तो राइट टाइम अजान देनी है अगर खाली तावीज से ही काम कर चलता तो मौलाना के लोग उलमाए किराम 2 करोड़ को भेड़ो ही आपने खुद ही तावीज कर ले ऐसा नहीं है आप ये मत समझो कि पहले रुपया घना ही खर्च कर लो बाद में एक मौलाना पकड़ लेंगे तावीज से खर्च हो जाएगा जो हिसाब हो जाएगा नहीं हो सकता हालात इतने नाजुक हैं कि लोग बर्बादी के रास्ते पे पहुंच गए और आज दुनिया में परेशानियां और जो है परेशानियां बढ़ती जा रही है फिर कहते हैं मुआ साहब ऐसा नहीं चलेगा सूफी साहब की देख कर लो और ख्वाजा साहब के यहाँ चलो ख्वाजा साहब के वहां सब जाप या ख्वाजा कर दे बेड़ो पार कहीं हो रे के बाप जी 20 लाख को कर्ज हो गया सवारी पेरी अगरबत्ती फूल पेश करे 20 लाख को बिल पेश करे तो ख्वाजा साहब कियो के उंदा पड़पड़ नाची जो और 2-2 हजार का नोट गुलाब गच उड़ाई जो हैं जोधपुर रे महीने बड़े शादी हुई बीटे में 1000 का नोट चाले रात भर बैठा नाचा और बिया ने बोले नचो नाल्या खूब नाचा 1000 की गड्डियां उड़ाई दूसरे दिन जो है बारात गई निकाह पढ़ाई मौलाना साहब तो मौलाना साहब ने 51 रुपया दिया और मैं क्यों खुल्लो रुपये को ले भाई 1 रुपया 50 रुपया तो चलो कहीं मिल गया इमाम साहब थे जोधपुर के अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फौज में 1.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में आप हजरात देखो वो मौलाना ही भारी है वो क्यों यहाँ करो रुपये थे राख ले काम कि जोधपुर बीटे ने 100 रुपया तो काजी साहब के भी रजिस्टर एक पाने का लागता जन की 49 रुपया मन देना पड़ी भेड़ हूँ तो 100 पूरे ही देती हूँ
तो आप देखें हालात लोगों के शादी के मौके पर इतना खर्च कर देते हैं। अरे ये नहीं कहते कि बेशक हम ये नहीं कहते कि खर्चा मत करो, खर्चा जायज तरीके से आप लोगों को बुलाइए, अच्छी तरह बिठाइए, खाना खिलाइए और वलीमा कीजिए और अच्छे लोगों को बुलाइए। लेकिन क्या करें, हालात दुनियादारों के पीछे चलने के बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और परेशानियां खड़ी हो गई। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए बस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चले, अपना जितना पॉकेट में मनी है उतना काम करें। जितना जो है मारवाड़ी में कहते हैं जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, वरना सर्दी में बाएं टाउन लग जाओ। बुलावे कि नहीं आवे, जितना आटा है उतनी रोटी बनाइए। इसलिए अच्छा, दूसरे नंबर पे शादी के मुबारक मौके पर ज्यादा खर्चा करने से कोई कामयाबी नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने खर्चे किए, इतना खर्चा ब्याह हो बटे बादशाह किया होगा, आपने वजीर ने किया, आपने रुपया फुल खर्च करना है और यहाँ को ब्याह करना है कि चारों चौकड़ा में पर वाह वाह हो जाओ। यानी कि कहीं करा कि आप हीरे जवाहरात बांटा लोगों, जो हीरे जवाहरात जो करोड़ों अरबों खरबों का हुए, अनमोल मोती हुए। तो ठीक है, जीमन जिम जिम और बारे घड़ा रे महीने कियो, घड़ा या मोटा मोटा भी ना मुंडा तो रखिए, छोटा रखिए, यहाँ हाथ गाले ना जना यहाँ जीम लेने लगे, मुट्ठो तो भरे इतना मोती ले लियो, लेकिन वो मुंडो कहीं घड़ेरो छोटो, लास्ट में 2-3 ही रहे यहाँ काट दे। आखिरकार जीमता गया और घड़ा महीने हाथ गाल गाल मोती लेता गया। लास्ट में क्योंकि 2-4 दिन बाद लोग डिस्कस तो कर रही है कि यार ब्याह तो बहुत खतरनाक करियो, खर्चो तो घना ही करियो, एक कसर राख दो कहीं के भी घड़िया मुंडा छोटा राख दो, वरना आप धोबा भर लेता। तो अब आप हजरात देखें, मोती तो कीमती होता है, जो बेश कीमत होता है या अनमोल होता है, जिसका कोई मोल ही नहीं होता, लेकिन उसमें भी लोगों ने कमी निकाल दी। तो आपानी और आपकी हमारी क्या हकीकत है? इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को सादगी के अंदाज में करने को फरमाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बेशक। सादगी रखें, उसमें फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप वलीमा कीजिए निकाह के मुबारक मौके पर या रात को, अभी जैसे मिलाद शरीफ हो रही, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब लोगों को बिठाया, मेहमानों को बिठाया, उलमाए किराम के लिए स्टेज सजाया और सभी लोग तशरीफ फरमा है, महफिल हो रही है कि नूर बरस रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अगर महफिल नाच गाने की होती तो रात भर लोग नाचता, फजर में एक ही नहीं उठे, रापम पानी पड़ कोई नहीं उठे, जबकि सुबह जल्दी उठिए, फजर की नमाज बाद जमात अदा कीजिए। माँ बाप को चाहिए अपने बेटे के लिए दुआ करे, बेटी के लिए दुआ करे, मौला आज तेरे महबूब के अदा को अदा कर रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तू करम फरमाना, तू रहम फरमाना। तो माँ बाप की दुआ औलाद तक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। नौजवानों, तुम खुद सोचो कि जिंदगी हमें गुजारनी है। आज नौजवान खुद चाहें तो ये हो सकता है। ये सिकंदर बादशाह, आज हकीकत में सिकंदर खान ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ने चाहा तो ये काम हो गया। वो कहे ने बीन रे मुंडे में लाड़ा पड़े, जानी कहीं करे, बीन तो खुद के में नाच, दूसरे क्या करेंगे। एक बाप अपने बेटे को कहता है, देख बेटा, उलमाए किराम मौलाना लोगों ने ऐसे कह दिया है कि शादी के मौके पर एरे गेरे की महफिल ना सजाओ, नबी की महफिल सजाओ। नहीं नहीं, मारे तो सगड़ा बे आवे नाचन वाला। मैं तो मेरे दोस्त और फ्रेंड के शादी में जाता हूँ तो सगड़ा एक हॉल बंद करा तो मैं तो सगड़ा ही नाचा, मारे बे आए जन मारो कहीं हुई। इस तरह वो सोचता है, कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊं। बिन ठाई खोलने के बाप के सामने कैसे बोलता है? इल्म है नहीं, एजुकेशन है नहीं, तालीम है नहीं। एक बाप ऐसा है जिनका नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बेटा है जिनका नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है,
मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, फंजुर माजा तरा, तेरी क्या राय है? तो बेटे ने कहा या अबा तिफअल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आप वो काम कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया है, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में से पाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक। बेटा हो तो ऐसा हो, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। आज तो दोस्तों की ये है, खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपनी खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, तालीम नहीं है। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। सुभान अल्लाह, बेशक। बच्चों को तालीम दो, इस्लामिक तालीम होगी, दीनी तालीम होगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पहले ही कह देंगे इसकी शादी में तो महफिल नबी सजेगी, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शादी के मौके पर। अच्छा, दूसरे नंबर पे आजकल चूंकि बारात वगैरह में भी लोग देखते हैं ना, बैंड बाजे, डीजे, गाने बाजे, इतने बेशर्म और बेहया हो गए मौलाना साहब कि मस्जिद के सामने और डीजे के पिकअप के बोनेट में बैठ रखे थे, ढक्कन खोल दे। अरे तेरे ढक्कन बंद ही रख, हाँ क्यों खोल रहा है? यानी शर्म और हया, गैरत खत्म हो गई। लोग कहेंगे अरे मौलाना साहब मैं क्यों खारा पड़ा, मैं क्यों केवा, मैं क्यों केवा। तो खारा पड़ने कहीं खाली मौलवी साहब ही है, सगळे गुड़ चौपड़ जो, वाह मीठा गुड़ हो जाओ, मकोड़ा खाए जंठा पड़ जाए। कोई नहीं कहता कि तू ऐसे नाजेबा गाने क्यों लगाता मस्जिद के सामने, और फिर तू इस तरह बोतल लेके इतनी बेहयाई कर रहा है। हमारे आका फरमाते हैं तुम में से कोई बुराई देखे हाथ पकड़ के रोको, हाथ से नहीं तो जबान से रोको, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जानो। हाज़ा हुआ अज़फ़ु मिनल ईमान, ये सबसे कमजोर ईमान वाले की निशानी है। कोई कुछ नहीं कहता, जो कर रहा है कर रहा है। याद रखिए ये आगे जाने के बाद क्या हालात होते हैं आप खुद ही देख लीजिए। थोड़े दिनों के बाद तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आज बच्ची को कुरान शरीफ पढ़ना तो सिखा दिया, लेकिन उसको आगे की तालीम नहीं सिखाई, काम नहीं सिखाया, घर का काम नहीं सिखाया, रोटी बनाना नहीं सिखाया बच्ची को। अब वो तो काम चोर है। जैसे ही नाश्ता करने का टाइम होता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ी और कुरान शरीफ लेर बैठ गई बीननी। अब वो कुरान पढ़े सगड़ा उबाशा खावे, चाय पीने। आखिरकार उसके देवर है, जेठ है और सभी लोग कहवे के सासू ने कहवे, सासू ने कि तू कह दे कि क्या कहवे। एक दिन जो है कुरान शरीफ पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, क्योंकि वो तो उसको तो काम नहीं करना, इसलिए परेशानी खड़ी होती है। अब वो ये कहते आखिरकार एक दिन कह ही दिया वालों ने, कबीरनी ने कह दियो भाई तने कुरान खानी करनो, उनको बोल कुरान खानी करने मौलाना घना ही बैठा है, तू तो रोटियां कर ले, छोड़ कुरान शरीफ। अब वो उसने इतो मोटो फोन डाई जे में मिलियो ठोक्यो फोन सीधो ही के मने तो कुरान ही कोन पढ़न दे, कटे मने पना दी जन बे पिकअपा भरभर आया, अट्टा लगाई कमा ए लंडिया लियोड़ो तैयार हिया दा दू ठोकी इधर महिला थाने पूजा क्यों यो कहीं के कुरान कोन पढ़न दे। जन की अरे कुरान पढ़न तो देते हैं लेकिन इसमें लखड़ नहीं है, तालीम नहीं है, अच्छी तालीम और शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। होना तो ये चाहिए था बच्ची को, बीननी को सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा कर दी, एक रुकू कुरान शरीफ की तिलावत करती, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उसके बाद चाय नाश्ता सब खाना, स्कूल वाले स्कूल जाओ, काम वाले काम पे जाओ, फिर बर्तन पोछा साफ झाड़ू करके घर को एकदम साफ सुथरा करके अब जो है माशाअल्लाह अब जो है कुरान पाक की तिलावत करे। अब कौन रोकेगा? नारे तकबीर। तो आप हजरात देखें कि तालीम होती तो ये लफड़े नहीं होते। आज हकीकत मानों में देखा जाए तो औरतों में ये काम है ऐसा, तो लिहाजा औरतों की जिम्मेदारी है कि माशाअल्लाह ताला रिश्ता करे तो पहले और अपने शौहर से मशवरा करे और सभी खानदान वालों से, बड़े बूढ़ों से मशवरा करें, ताकि रिश्ता करने में अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा करेंगे तो हमेशा वो रिश्ता देर तक चलता है। देख लो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ है हजरत हलीमा सादिया,
मक्के तशरीफ लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। नबी के जो दादा हैं, पूछा हलीमा से आप कौन हो, कहां से आई हो? कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है। आप खुश हुए, आपने फरमाया वाह वाह, खूब खूब, दो दो खसलतें हैं, हिल्म भी और साद भी है, सुभान अल्लाह। तब कहा कैसे आए? तो कहा मैं बच्चों को लेने के लिए आए, कोई बच्चा मिला नहीं। कहा पहले भी औरतें आई थी बच्चों को ले गई। कहा मुझे अभी बच्चा नहीं मिला। तो आपने फरमाया मेरे घर में पोता है मेरा, ले जाओगे? कहा अभी बच्चा मिला नहीं है तो ले जाएंगे। कहा दिखाओ तो सही। कहा वो आमना का घर है। हजरत हलीमा सादिया गई हजरत आमना का घर, जाके दरवाजा खटखटाया। एक मामूली सी घर है, मामूली सी झोंपड़ी एक घर है। दरवाजा बजाते ही आमना खातून, सैयदा आमना खातून तशरीफ लाई बाहर और कहा कौन हो? कहा मैं हलीमा सादिया बच्चे को देखने के लिए आई। तो मरहबा कहा, अंदर ले गई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, महवे ख्वाब हैं, सब हरा कपड़ा पहना हुआ, सफेद कपड़ा आपके चेहरे पे ओढ़ाया हुआ है। जैसे ही पर्दा हटा है, हलीमा सादिया ने देखा कि वाकई चेहरा जब नजर आने लगा, पर्दा हटाते ऐसा लगा कि आसमान के चांद से बदली हट गई। हलीमा सादिया कहती है आमना खातून, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। और फिर आमना खातून ने कहा बच्चा पसंद आ गया तो ले जाओ। कर नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ है, मैं उनसे मशवरा करूंगी। बोलिए सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। औरतें आज भी अपने शौहर से मशवरा करे, काम करे तो इंशाल्लाह आज भी घरों में रहमतें हों, बरकतें हों। हलीमा सादिया ने जाकर अपने शौहर से कहा, जो खाने काबा के पास में ही आपका जो है टेंट लगा हुआ था, वहां रुके हुए थे। कहा मैं इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ, ऐसा बच्चा देख के आई हूँ, ऐसा बच्चा। तो बोल तो सही, कैसा बच्चा देखा है? कहा ऐसा बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद तैर रहा। देखिए आप हजरात। तो कहा पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। सीधी गई और लेके आ गई। कोई भी शौहर अपने बीवी का, बेगम का दिल दुखाना नहीं चाहता। हर शौहर चाहता है कि ताजमहल खड़ा कर दे, लेकिन पुदीना ने तो क्या हो, पैसा कौन, मोहब्बत तो करता ही है वो, लेकिन खड़ा नहीं कर सकता ताजमहल। तो इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए मोहब्बत तो, इसलिए औरतों को चाहिए अपने शौहर से डिमांड ऐसी करे जो वो पूरी कर सके। देख लो शरीयत में भी है कि जैसी शौहर की हैसियत है, हैसियत के मुताबिक मेहर बंधवाई जाए। डिमांड ऐसी करो। अब डिमांड ऐसी कर ली कि घंटा घर की घड़ी खोल के लाके दो। तो घंटा घर तो एक है, घड़ी किन किन मिली बताइए आप। डिमांड ऐसी कीजिए जो शौहर पूरी कर सके। मेकअप लाओ, बेचारे के पास एक कप लाने के पैसे नहीं, तो मेकअप कहां से लाएगा? औरतों को भी चाहिए हकीकत मानों में, आज भी अगर कोशिश करने लगे, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज डिमांड ऐसी, और ये लाइए वो लाइए। आज घना साहब तो आधी रात तक घर ही को ना वे, क्योंकि हालात ऐसे गणई तो मुल्क छोड़ बाहर जाता है, रोज लोग तड़े का ही मतलब। बल्कि शाम के वक्त में शौहर आए, बेगम को चाहिए अपने बच्चों को कह के रखे कि शाम के वक्त में घर पे जल्दी आए। पहले लुगाया हकीकत में कोई शौहर अपने घर पे आता था तो लुगाया खड़े होकर इस्तकबाल करती कि मेरे शौहर आए, मेरे धनी आए। अबे तो बेटे बेटे के छबड़ी में रोटियां पड़ी खा लो, सोचो। अब आप हजरात देखें क्यों हो रहा है? इसलिए कि ज्यादातर तो हमारे नौजवान आधी रात को घर आते हैं 12 बजे 1 बजे। बियार तो लखड़िया से हम क्या करें, बस सूखा टुकड़ा ही खाई। शाम को आइए गरम गरम खाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वक्त पे आइए, मगरिब के टाइम घर है, मगरिब की नमाज अदा करो, गरम गरम खाना खाओ, तलोड़ी पूड़ियां खाओ, रात 12-1 बजे। अच्छा नौजवानों का हाल है ही ऐसा। ये जो है बाहर टैक्सिया में, बस स्टैंड के बाहर, भाटा पर, नालियां पर, ये बेटा बेटा मोबाइल चला बोक रही है ना, नालियां की बास भी करना। अजीब है ना, शायद कीड़ा मर गया नाक का क्या। अरे आप जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए। आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ना। फिर कहते हैं वहां साहब बरकत नहीं है। अरे था में हरकत ही कौन नहीं। सुबह सुबह चिड़ियां कमेडियां उठ गए, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे। सोते ही रहते हैं 12-1 बजे तक, तो फिर कहां से बरकत होगी? थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें, आप वक्त पे अपने घर पे आइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो अपने घर में जल्दी आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनका इस्तकबाल होता है।
जल्दी घर पे आइए, खाना खाइए गरम गरम और अल्हम्दुलिल्लाह सो जाइए। जब सो जाएंगे जल्दी तो जल्दी उठेंगे। और माशाअल्लाह ताला शादियों के मुबारक मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि जब बारात में चलें तो फटाका ना फोड़ें। फटाके छोड़ना फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई है। आप फटाके की जगह इत्र की शीशियां लाओ और इत्र लगाइए सब बारातियों को। जिधर जिधर से बारात निकलेगी लोग कहेंगे वाह खुशबूदार बारात जा रही है, कहेंगे किसी नबी के दीवाने की बारात है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम फजूल खर्ची ना करें। और दूसरे नंबर पे जब आगे जाएं और दूसरे कितने सारे लोग शादी का जब वो मौका है, निकाह का मौका है, दूल्हे को ले जाके उस पे मंच पे बिठा दिया, स्टेज पे बिठा दिया, सब बाराती इधर उधर हो जाते। दो चार उसके हवाली मवाली खास फ्रेंड्स दोस्त है वही रहते, बाकी तो चले जाते हैं। काजी साहब निकाह पढ़ावे, एक वकील दो गवाहों के सामने, हाजरीन मजलिस के सामने, हाजरी मजलिस सब प्लेट के सामने। अरे आप 10 घंटे तक आप गांधी चौक से लेकर यहाँ तक नाच लिए तो 10 मिनट में क्या जाता है? बट बाद में ही खाना खा लेते हैं। कोशिश करो कि कम से कम जब तक निकाह हो जब तक तो आप रुक जाइए। निकाह हो उस टाइम बारात वाले मांडे वाले सब लोग निकाह के वक्त बैठ जाओ, अपने सर पे टोपी है रुमाल है रखिए, सर ढकिए, खुतबा सुनिए और दुआ कीजिए। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, क्या मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए और मियाँ बीवी का बेड़ा पार हो जाए। और दुआ करते ही कितने सारे लोग वो देखते। एक और बुरी रस्म है जो फटाका छोड़ते हैं इतना मोटो, फिर महीने कचरो निकले, कचरो चमकीन चमकीने से कचरा निकलता है। बताइए आप रात इतना फूट रहा थे, वींद बनाया, कचरा फेंको माते। कितने मेहमान हैं, अब कचरा क्यों फेंकते हैं? वो कहे मारवाड़ी में धूड़ थारे ला रहे, तो ये धूड़ नहीं फेंकना, कचरा नहीं फेंकना। आप इत्र लगाइए, खुशबू लगाइए और उस कचरे की डब्बे की जगह खारकें लाओ और छुहारे लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फायदा ही फायदा होगा। और एक बात और समझें कि हम शादी के मौके पर, जो निकाह के मौके पर दूल्हा दुल्हन को चाहिए कि बावजू रहे, बावजू वुजू करके, वुजू के साथ। अब साहब वुजू कर दे कर बींद बना दिया, घोड़े पे बिठा दिया, 2 4 5 घंटे तक भी उतारे ही कौन, और या फिर वुजू कराई दिया दूल्हे को तो दुल्हन को वुजू कैसे करे? साहब मैं तो मेकअप जयपुर करा लिया, अहमदाबाद जा रहे हैं लोग मेकअप कराने। हाँ हालात 21,000 का मेकअप है। इनोवा कार की भी एक दिन जो है जावण को, एक दिन आवण को थे। मेकअप की बातें करो, वुजू की बातें करो। पुराने जमाने का आदमी हो, इन्हें तो नया ने 3 दिन हुआ। हाँ सीधी बात है। आप देखिए मेकअप जो 50,000 रुपए लगा के कराएगा वो कैसे नहाएगी? अगर नाले में तो जो है मेकअप उतर जाओ, नाली में जाता रहे 50,000 रुपए। इसलिए डरते नहलाते नहीं है, वुजू भी नहीं कराते, ऐसे ही चल निकाह पढ़ा देते। तौबा कीजिए सच्चे दिल से, हम दुनियादारों के पीछे ना चलें बल्कि बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम कहते हैं क्यों खर्चा कर रहे हो शादी खाना आबादी के मौके पर, शादी जो है हॉल में या मैरिज पैलेस में 25-25 हजार 50-50 हजार लाखों रुपए किराया दे रहे हैं। मस्जिद में निकाह करो। अरे मुआसब मस्जिद में निकाह करे, हम कोई फकीर हैं क्या? पहले नहीं तो पछे हो जाए। कई लोग अब जोधपुर में एक जगह शादी हुई तो 34 लाख रुपया लगा। मैं देखो बाड़ो मोल लियो कि नहीं, किराए का 34 लाख सर्किट हाउस के पास। अब आप हजरात देख लें, अरे अजमेर में निकाह हुआ, शादी के मौके पर लोग खाना खाने आते हैं ना अंदर, जैसे बहुत बड़ा बाड़ा है और जो है उसमें मैरिज गार्डन जिसके अंदर लोग खाने महीने बढ़िया। तो खाना खिलाने के लिए वेटर वे नहीं, खाना खिलाने लड़कियां दिल्ली में बोल रही हो इजाजत, आधा कपड़ा पहन, आधा कपड़ा दिल्ली भूल आ गई। अब आप हजरात देखें जो बेचारे इज्जत वाले थे वो तो बड़ो गेट पर पाचा की कि बाहर का ये आलम है तो अंदर का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने माल दिया है, पैसा दिया है, तो फजूल खर्ची ना करें बल्कि अच्छा खाना बनाएं, अच्छी तरह लोगों को मेहमानों को बिठाइए और खुशबू लगाइए। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे जो है अपनी प्यारी लाडली शहजादी का निकाह किया, मस्जिद में निकाह हुआ मौला अली सरकार का। सुभान अल्लाह। दूल्हा मौला अली है तो दुल्हन बीबी
फातिमा तो जहरा है, जिनके बच्चे हुए हसनैन करीमैन के हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बच्चे जब मैदान कर्ब बला में पहुंचते हैं तो देख लो उन्होंने क्या किया, जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रत इब्न हैदर के सर दिया बात नहीं जाने दी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कोशिश करें हम सब लोग कि शादियों के मुबारक मौके पर नौजवानों जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, और तुम्हें अगर अच्छे से रहना है तो तुम खुद इस पे अमल करें। सुभान अल्लाह। और शादी के जो है निकाह के बाद, शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, कभी गोवार कभी अट्टी उट्टी जाते हैं, अपने अट्टी उट्टी नहीं जाना, अपने सीधा मदीने ही जाना। सुभान अल्लाह। इधर इधर जाओगे 1,50,000 रुपए वैसे ही खर्च हो जाएगा। तो आप निकाह के बाद, शादी के बाद, हम ये नहीं कहते कि आप घूमने मत जाइए, बाहर मत जाइए, बेशक नया नया तुम्हारा जो है माशाल्लाह ताला अभी शादी के बाद अभी दौर शुरू हुआ है, तो आप जाएं लेकिन मदीना शरीफ जाएं। सुभान अल्लाह। ये 50,000 में, 40,000 में 15 दिन का, हफ्ते 10 दिन का टूर बनाइए, सीधा मदीना शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह टूर वाले ले जाते हैं। वो प्यारा मदीना, जब तक कोई मदीना शरीफ नहीं जाता है तो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई चला जाता है तो कहता है न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों को चाहिए कि माशाल्लाह शादी के मुबारक जो है अब ये सफर शुरू होता है अज़दवाजी जिंदगी का, तो मदीने शरीफ से शुरू करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।